चलिए गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम जो हम कर रहे थे लास्ट टाइम पे 27 चैप्टर को हमने पहले तो 26 चैप्टर में हमने प्रणत शल्य के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे जो है आपका 2 मिनट देना जरा मुझे। ठीक है, आज हम करेंगे प्रणत शल्य की जो चिकित्सा बता रखी है कि भाई उसको निकालना कैसे है। जो अलग अलग जगहों पे प्रनशल्य हमारे रिटेन्ड फॉरेन बॉडी रह जाती है, उसको निकालने का ऑल टाइम पे जो भी बेस थे उनका वर्णन यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, आइए जरा शुरू करते हैं हम। अस्थि विवर जो हड्डी के अंदर जो है हमारा प्रनशल्य रह जाता है। ठीक है, उसको कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखें, अस्थि के छिद्र में प्रविष्ट या अस्थि में फंसे हुए शल्य को यंत्र से पकड़ना है। शल्य युक्त स्थान के दोनों ओर पांव लगाकर खींचना चाहिए, पहला है ये। ठीक है, पहला क्या बोल रखा है कि भाई उसको पैर लगाओ और भाई किसी यंत्र से शल्य को पकड़ो और जोर लगा के बाहर निकाल दो। एक, यदि इससे भी यदि शल्य ना निकल सके तो बलवान मनुष्यों द्वारा इसको भली भांति इसको पकड़ लिया, फिर उसके शल्य के बारंग को यंत्र के द्वारा पकड़कर टेढ़ा करके एक तरफ से धनुर्गुण से बांध दें। फिर दूसरे भाग को पंचांगी बंद से बंद करके घोड़े के मुख के लगाम के साथ बांध दो। फिर क्या होगा, घोड़े को डंडा मारो और ये दूसरा बे आ गया। घोड़े को डंडा, घोड़ा भागेगा तो वो मुंडी अपनी घुमाएगा, घुमाएगा ऐसे मुंडी तो एकदम से तीर बाहर निकल आएगा। तीसरा, तीसरा बे क्या है कि उन्होंने बोला कि पेड़ की टहनी जो है उसको नीचे करो। किसी के जहां पे भी भाई बोन में तीर फंसा हुआ है, उसको क्या करना है, उसके साथ एक एंड पे तीर के बैक एंड पे क्या बांधनी, रस्सी बांधनी है। उस रस्सी को उल्टी साइड पेड़ के साथ आपने टाई कर देना है। ठीक है, ऊपर पेड़ के साथ टाई कर, उसको नीचे खींच के रखना है पहले टहनी को। फिर एकदम से टहनी को छोड़ना है ताकि फोर्स के साथ वो ऊपर को जाए और वो तीर को बाहर निकाल दे। ठीक है, तो तीसरा बे ये है कि शल्य बारंग के घोड़े उजाय वृक्ष की मजबूत शाखा को नामित करके, नामित मतलब झुका के, ठीक है, दूसरा किनारा इससे बांध कर छोड़ दे। तो ये तीन वे बता रखे हैं अस्थिगत शल्यों को निकालने के लिए। फिर आइए आगे। हाईलाइट करना ये वाला आदेशो, मतलब जहां पे शल्य हमें मतलब निकालने को मना कर रखा है। ठीक है, और उत्तुंडित, इनको अष्ठीला पत्थर मुद्गर इनमें से किसी एक के प्रहार से शल्य को विचलित करके यंत्र से पकड़ के निकालना चाहिए। तो इसको हाईलाइट कर लेना। आदेशो और उत्तुंडित जो हमारा शल्य है या जो भी हमारा रिटेन फॉरेन बॉडी है, उसको किन तीन चीजों से, अष्ठीला पत्थर और मुदगर, इनसे निकालकर यंत्र से पकड़ के निकाल दें। फिर आइए आगे। करणी शल्य को जो कि पीड़ा कर प्रदेश में स्थित ना हो तो प्रथम यंत्र द्वारा उस कर्ण को संकुचित करके प्रविष्ट मार्ग से ही निकालना है। तो कौन से मार्ग से निकालने को बोल रखा है, करणी शल्य को, भाई जिस मार्ग से वो गया है। ठीक है, फिर आइए आगे। ये इंपॉर्टेंट है अब। ये क्या है, जातुष शल्य में जातु शल्य कहने का मतलब कंठ में अगर लाख फंस गई है। ठीक है, तो देखो जरा, जातुषे कंठ सकते, जातुष मतलब लाख, ठीक है, लाक्षा, लाक्षा अगर कंठ में रुक गई है, ठीक है, कंठे नाड़ीम प्रवेशित अग्नि तप्ताभ्याम, केवल कंठ के बीच में एक अग्नि तप्त नाड़ी घुसाओ। उससे क्या होगा, जैसे अग्नि तप्त नाड़ी हम घुसाएंगे तो क्या होगा, वो आसपास आके उसके जो लाक्षा है वो क्योंकि पिघलना शुरू हो जाती है, वो चिपकना शुरू हो जाएगी उसके आसपास। फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालकर उस मतलब रॉड के ऊपर हल्का सा, जब वो चिपक जाए तो उसको एकदम से बाहर निकाल लो खींच के, यही तरीका है। तो जातुष शल्य में किसका प्रयोग करने का बोल रखा है, अग्नि प्रतप्त शलाका का। क्वेश्चन में पूछा जाता है जातु शल्य में किसका प्रयोग किया जाता है, अग्नि प्रतप्त शलाका का। ठीक है, और उसके बाद उसको शीतल जल से प्रसेचन करके जब वो सख्त हो जाए, उसके साथ चिपक जाए, तो उसको खींच के बाहर निकाल लो। ये तो एक हुआ, इंपॉर्टेंट है अगला। अजातु शल्य में याद रखना, अजातुष शल्य जिसमें कंठ में कुछ और फंस गया है, मतलब लाक्षा नहीं है, कुछ और फंस गया है। ठीक है, अजातुष का मतलब सिक्का फंस गया है, लकड़ी फंस गई है। ठीक है,
अजातुष शल्य में जातुष का प्रयोग करना है, मतलब लाक्षा का प्रयोग करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट, अजातुषम जतु मधुश्लिष्टम प्रलिप्तायाम शलाकायाम पूर्वम कल्पनेते के, कि भाई हमें किसका प्रयोग करना है, इसको हाईलाइट कर लेना भाई, लाक्षा के सिवा अन्य वस्तुओं का हो उसे लाक्षा और मोम से लिप्त शलाका द्वारा भाई हमें निकालने को बोल रखा है। फिर आइए आगे बेटा, नेक्स्ट इस पे आते हैं। अस्थि का टुकड़ा या अन्य कोई वस्तु कंठ में तिरछी अटक जाए तो, ठीक है, या अस्थि का टुकड़ा, ये कोई भी चीज कंठ में फंस जाए तो उन्होंने एक केशोंडुकम, ये गोला कर लेना इसको बेटा, केशुंडक का प्रयोग, मतलब बालों का गुच्छा। पेशेंट को क्या करना है कि भाई बालों का गुच्छा जो है उसको भाई आपने क्या करना है, बालों का गुच्छा उसको खाने को देना है, और उसका एक एंड जो है बालों के गुच्छे का, उसको धागे से लपेट कर उसका लंबा थ्रेड रखना है, और पेशेंट को पानी के साथ उसको पिला देना है। किसके साथ, पानी के साथ या द्रव भोजन के साथ पिला दिया। जब केशोंडक उसके स्टमक में पहुंच गया, फिर उसको धीरे धीरे उसको फिर से बाहर निकालना है। जब खींचने लगेंगे तो बालों का गुच्छा है उसके बीच में जो भी छोटा पतली चीज होगी वो फंस जाएगी और बाहर निकल आएगी। यही लिख रखा है। अस्थि का टुकड़ा या अन्य कोई वस्तु कंठ में तिरछी अटक जाए तो उसे निकालने के लिए घोड़े के बालों की बनी हुई गुच्छी, तो केशोंडक जो है इसको हाईलाइट कर लेना। फिर किससे बंधा हुआ होना चाहिए ये बेटा, देखो भाई डोरे के साथ बंधा होना चाहिए, फिर द्रव भोजन के साथ पिला देना है, फिर उधर पूरा भर जाने पर रोगी को बमन करा देना है। बमन करने से शल्य का एक प्रदेश बालों की गुच्छी में फंस जाता है, और उस डोरे को जोर से सहसा खींचने से वो शल्य बाहर आ जाएगा। ठीक है। फिर और अथवा दंत धावन की मुलायम कुर्ची, तो ये तो एक नंबर आ गया, दूसरा नंबर है ये मुलायम कुर्ची वाला। ठीक है, मैं उस शल्य को अटकाकर बाहर निकालने, या बाहर ना निकाल सके तो भीतर में ही अंदर की तरफ धक्का दे दो, जिसकी अमाशय में चला जाए और मल मार्ग से बाहर निकल आए। तो अगर वो बाहर निकल आए कंठ वाला तो बढ़िया है, नहीं तो वो उसको कहाँ डाल देंगे कि भाई पेट में ही घुसा दो उसको। ठीक है भाई, इस तरीके से गले में क्षत हो जाता है, और इसको आपने यूज करना है कहाँ पे भी, जहां पे भी आपको लेरेंजाइटिस दिखती है, ठीक है, जहां पे वे आपको थोड़ी बहुत पोस्ट इन्फ्लामेटरी हमें फेरेंजाइटिस हो जाता है, लेरेंजाइटिस हो जाता है, आप इसको कॉन्टिन्यूसली चटाने को दें। शहद घृत को चटाने को दें, या फिर शहद शर्करा के साथ त्रिफला चूर्ण, इसको हाईलाइट कर लेना। क्योंकि कंठ में जब क्षत हो जाता है तो शहद और घृत को चटाने को बोल रखा है, या फिर शहद और शर्करा के साथ त्रिफला का। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लिनिकली यूज भी करना, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, हीलिंग आपको खुद ब खुद दिखेगी। मतलब आपको 2-3 दिनों में यूज करके आपको आंसर मिल जाता है कि भाई नहीं ये काम कर रही है। अब इसके अलावा बंदा ड्रॉन कर गया है, भाई पानी में डूब गया है, उसके लिए क्या चिकित्सा बता रखी है। उदक पूर्णे उदरम आवाक शीर्षम समपीड्य, ये देखो ना, इन्होंने ये नदी तालाब कुएं गिरने से कुछ नहीं, ये कहानी उदक पूर्ण उदरम, कि भाई जिसका पेट में पानी भरे हुए मनुष्य की टांगे पकड़कर भाई उसको अवाक सिर कर देना है। कैसा सिर, अवाक मतलब सिर उसका नीचे की तरफ, टांगे ऊपर की तरफ कर देनी है। ठीक है, अब क्या करना है उसको, भाई आपने अब अपीड्य बामेदवा, भाई उसको भाई उल्टियां करानी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई भाई पानी में बंदा गिर गया, पानी उसके पेट में चला गया। अब क्या करना है, सबसे पहले अपने भाई हेड एंड को डाउन करना है, और भाई उसका भाई टांगों को ऊपर करके उसको उल्टी करा देनी है उसकी पानी की। ठीक है, दूसरे नंबर पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भस्म राशो व निकनेद आमुखात, मतलब गर्दन तक उसको भस्म राशि के खड्डे में डाल के रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोसेस है, पहला नंबर भाई उसके भाई पानी भरे हुए मनुष्य की टांग पकड़कर, एक नंबर ये आ गया। फिर उसको भाई हिलाना है यहाँ वहां, तीसरे नंबर पे बमन कराना है, चौथे नंबर पे गड्ढा खोद कर उसके भस्म राशि में, भस्म राशि के खड्डे में उसको डाल के रखना है। ठीक है, ये आपका किस पे आता है, उदक पूर्ण वाले पे। फिर आइए अगला आप, भाई ग्रास शल्य, ग्रास शल्य मतलब जो हम खा रहे थे, खाते खाते ही भाई हमारे गले में फंस गया कुछ। ठीक है, ग्रास हल्ले तू कंठा सकते, इसको हाईलाइट कर लेना। ग्रास हल्ले तू कंठा सकते निशंक अनुबद्धम स्कंधे मुष्टि नाम अभिहन्यात, स्कंद पे मुष्टि मारनी। क्या आपको आज भी याद है कि भाई जब भी कोई सिक्का फंस जाता था हमारे टाइम पे, जो छोटे थे तब कॉइन्स थे, बच्चे मुंह में डाल लेते थे, तो क्या मारते थे, मुक्का मारते थे पीठ पे, और
भाई आपका, तो यहाँ पे स्कंदे मुष्टि नाम अभिहन्यात, और स्नेहम मध्य पानीयम बापाएत, और हमें और क्या बोल रखा है करने को, कि भाई जो है मध्य या पानी पिलाना चाहिए। इसके बाद स्नेह मध्य या पानी पीने को बोल रखा है। तो ग्रास रूपी शल्य अगर कंठ में फंस जाए तो क्या करना है, पहले स्कंद से मुट्ठी से प्रहार करना है, दूसरे नंबर पे आपका जो है स्नेह मध्य और पानी पीने को बोल रखा है। फिर आइए आगे। भाई अब किसी ने भाई अपना खुद ही फांसी भाई गले में रस्सी लटका के लटक गया फैन से, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे थ्रॉटलिंग के केस हैं या स्ट्रेंगुलेशन के केसेस हैं, इन केसेस में भाई कौन से दो दोष होते हैं, देखो, बाहु रज्जु लता पलाशे, ठीक है, लता पाशे कंठ पीड़नाद वायु प्रकूपिता, कौन सा दोष प्रकूपित हो रहा है बेटा यहाँ पे, वायु, किसके साथ, भाई आगे हाईलाइट करेंगे हम, श्लेषमाणम को पित्वा स्रोतो निरुणद्धि, ठीक है। तो भाई कौन कौन सी चीजें हो रही है प्रकोपित, बात प्रकोपित होके कफ को प्रकोपित करके भाई जो है स्रोतों को अवरोध उत्पन्न करके क्या करता है, लाला श्रावम, ठीक है, लाला श्राव लक्षण है, फेन आगम लक्षण है, संज्ञा नाम संज्ञा नाश लक्षण है। तो हमें पता ही है ना, मुंह से वही पानी निकल आता है, आपने देखे होंगे कई जो खुद ही लटक जाते हैं, ठीक है। फिर भाई फेन आगम हो जाता है, फिर भाई आपका संज्ञानाश, तम अभ्यज्य, इसको गोला करना, इसकी चिकित्सा क्या बता रखी है, पहले नंबर पे इसका क्या करो, अभ्यंग करो, ठीक है। भाई तम अभ्यज्य एक नंबर, संस्वेद्य दो नंबर, शिरो विरेचनम तस्मे, कैसा शिरो विरेचन, तस्मे तीक्ष्णम, ठीक है, कैसा शिरोविरेचन, तो तीक्ष्ण शिरोविरेचन, दद्यात रसंश बात आगनम, और भाई इस बात नाशक रसों का प्रयोग करने को बोल रखा है, इसको हाईलाइट कर लेना। तो हमारे पास बताइए जरा, जिसने गले में रस्सी बांध रखी है उसको क्या करने को बोल रखा है, अभ्यंग स्वेदन तीक्ष्ण शिरोविरेचन और बातनाशक रसों का प्रयोग, ठीक है। और भाई जो पानी में डूब रहे थे उसको क्या करने को बोल रखा था, भाई पहला नंबर उसको सिर उल्टा कर दो, दूसरा नंबर उसके पेट को दबाओ, तीसरा नंबर उसको उल्टियां कराओ, चौथा नंबर भस्म राशि में उसको डालने को बोल रखा है। अगर भाई कंठ में अस्थि रूपी शल्य घुस गया है तो किसका प्रयोग करने का बोल रखा है, केशोंडक का, क्वेश्चन पूछा जाता है। केशोंडक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, भाई कंठ में असक्त शल्य में। फिर आइए आगे जरा नेक्स्ट इस पे, शल्याकृति विशेषांश स्थान अवेक्ष बुद्धिमान तथा यंत्र कुछ नहीं है, ये सम्यक शल्याहरण, भले हमें शल्य को कैसे निकालना है। कर्णबंती तू शल्यानी दुख हारिणी यानी च, बोला जो कर्णबंत, कर्णबंत मैंने आपको बताया था कि भाई, अच्छा, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हमें कर्ण रूपी करणी जो है, दो दो प्रकार के बाण होते हैं ना, एक करणी होता है, एक सुलक्षण होता है। अगर कर्णवंती तू शल्यानी, ठीक है, अगर करणी वाला जो है जो मुश्किल से निकल रहा है तो भाई उसको भाई अपनी युक्ति से निकालने को बोल रखा है, युक्ति असमाहिता, ठीक है। और इस तरीके से आपका सारा का सारा ये चैप्टर खत्म करते हैं। ये एतेर उपाया, भाई ये सारे के सारे हमें उपाय करने चाहिए। सबसे लास्ट श्लोक को हम मार्क करेंगे, शोथ पाको रुज च उग्रः कुर्यात शल्यम अनाहरितम वैकल्य मरणम च अपि तस्माद यतनाद बीन रहेत, कि भाई यदि शल्य को नहीं निकाला जाएगा तो वहां पे क्या होगा, शोथ पाक रुजा, कैसी रुजा होगी, उग्र रुजा, ठीक है, और वैकल्य मरणम च, इसलिए हमें भाई यतन से उनको निकालना चाहिए। लेकिन हिंदी में एक शब्द लिख रखा है, श्लोक में नहीं लिख रखा, विशल्यगन और निरुपद्रव नष्ट शल्य को नहीं निकाले, ये किसने बोला है, ये अष्टांग हृदय ने बोला है बेसिकली, ठीक है। ये किसने बोल रखा है बेटा, ये शब्द किसने बोल रखा है, अष्टांग हृदयकार जी ने बोल रखा है, ठीक है। ये सुश्रुत में नहीं बोल रखा। सुश्रुत ने क्या बोल रखा है कि अगर हम शल्य को नहीं निकालते हैं तो शोथ पाक रुजा उग्र रुजा साथ में वैकल्य मरणम मिलेगा। लेकिन अष्टांग हृदय इसको बोलते हैं कि विशल्यगन और निरुपद्रव शल्य जो है इसको नहीं निकालो। ये अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, ठीक है। आइए कुछ अष्टांग हृदय की चीजें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अष्टांग हृदय लिखना शुरू करें, अष्टांग हृदय के बारे में।
पिछले पेज से ही चलता हूँ मैं। पता नहीं है कितना आएगा यहाँ। ठीक है। अष्टांग। अष्टांग हृदय क्या करते हैं? अष्टांग हृदय। ठीक है। अष्टांग हृदय ने क्या क्या अलग से मान रखा है, देखो। अष्टांग हृदय ने शल्य की गतियां आपको पता ही है कितनी मान रखी हैं। पहला नंबर शल्य गति। शल्य गति कितनी मान रखी है? 5, सेम एज सुश्रुत। ठीक है। दूसरा नंबर, दूसरा पॉइंट, कि भाई शल्य के लक्षण, सामान्य लक्षण, मैं पूरा 26वां 27वां चैप्टर दोनों इकट्ठे करा रहा हूं, ठीक है। सामान्य लक्षण सेम। ठीक है। फिर अगला आता है कि भाई जो त्वचागत, मांसगत, भाई पेशीगत, ठीक है। तो त्वकगत सेम है, तो मैं इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे। विशिष्ट लक्षणों में त्वकगत सेम, ठीक है। मांसगत सेम। लेकिन हमने पेशीगत का लक्षण क्या अलग से पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्या, दो चीजें वर्जित, जोश और शोफ। तो ठीक है। इन्होंने सिर्फ ये बोल रखा है शोफ वर्जित है। क्लियर है? पेशीगत में। फिर अगला आता है स्नायुगत। स्नायुगत में बाकी सारे लक्षण सेम हैं। स्नायु में सिर्फ एक ही लक्षण अलग है। वो कौन सा लक्षण है? वो है इनका दुर्हर, कठिनाई से निकलने वाला। ठीक है, वो क्या है? दुर्हर। फिर सिरागत, सिर्फ एक ही लक्षण बता रखा है, सिरा आत्मान। हमने वहां पे सिरा शूल, सिरा शोफ, वो सारे के सारे पढ़े थे। इन्होंने सिरा आत्मान बोल रखा है। फिर आगे स्रोतोगत शल्य सेम। स्रोतोगत सेम। फिर आपका धमनीगत सेम, वही फैन वाला सारा का सारा बनेगा, ठीक है। सेम। फैन भी से धमनी वाला भी सेम है। फिर अस्थिगत सेम, संधिगत सेम। अस्थि, संधि, लक्षण ये सारे के सारे, कोष्ठ, ठीक है, ये सारे के सारे सेम है। ठीक है, सेम एज सुश्रुत। ठीक है। अब जब इसकी परीक्षा की बारी आती है, तो अब आता है परीक्षा की बारी। ठीक है। प्रनष्ट शल्य परीक्षा। प्रनष्ट शल्यों की परीक्षा की जब बारी आती है, तो त्वकगत की क्या बता रखी है इन्होंने? सेम एज, त्वकगत की परीक्षा सेम। ठीक है। मांसगत की, इसमें एक चीज अलग बता रखी है। वो क्या है? वो लिखना, बमन और कर्षण द्वारा, बमन व कर्षण द्वारा क्षोभ उत्पन्न करना। शल्य में क्षोभ और राग होना। क्षोभ व राग होना। ठीक है, ये मांसगत का इन्होंने बता रखा है। बाकी, बाकी सेम है सुश्रुत। बाकी सेम एज सुश्रुत। जैसे आपको पता ही है, कौन सा वाला बेटा, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई शिरा स्नायु वो धमनियों में तो खंड चक्र रथ पे बैठ जाओ, संधियों में करना है तो आकुंचन प्रसारण कराओ, पीड़न कराओगे तो अस्थियों में पता चलेगा। ठीक है। फिर शल्य निराहरण के उपाय।
शल्य निर्हरण के उपाय वही दो हैं। कौन से दो? आपका पहला कौन सा? अनुलोम, दूसरा प्रतिलोम। ए फॉर पी, पी फॉर ए, आपको पता ही है ना। अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम। ठीक है। कहने का मतलब अर्वाचीन शल्य होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? प्रतिलोम निकालेंगे। ठीक है। और प्राचीन मतलब डीप सीटेड होगा तो अनुलोम करेंगे। ठीक है। ए फॉर पी मतलब, यहां पे ए फॉर पी का मतलब क्या हुआ कि भाई ए पी, पी ए मतलब प्रतिलोम में ए से अर्वाचीन। ठीक है। आइए जरा अब आगे। एक इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इनका पॉइंट उसको लिखने वाला है, अनिर्घातनीय शल्य। ठीक है। अनिर्घातनीय शल्य। ठीक है। ये स्पेसिफिकली इन्होंने बता रखा है। कौन कौन से शल्य लिखो? उरा कक्षा वंक्षण, उर कक्षा वंक्षण, पार्श्व प्रतिलोम और अनुतुंड। अनुतुंड ये अलग से शब्द है। छेद्य प्लस पृथुमुख, खुले मुख वाले जो हैं। ठीक है। ये कैसे हैं? अनिर्घातनीय पे इनके ऊपर कोई भी आघात हमें नहीं करना है। ये इनका एक अलग से है। ठीक है। अब और अनिर्घातनीय के अलावा एक और चीज जो है लिखने वाली है, वो क्या है? वो लिखेंगे अब हम। अनिर्घातनीय के अलावा एक चीज है, उसको निकालने के अयोग्य शल्य। निकालने के अयोग्य शल्य। निकालने के अयोग्य शल्य कौन से हैं? आइए जरा इस पे देखते हैं। गोला करना जो मैं आपको बता रहा था, विशल्य घन, विशल्य घन प्लस निरुपद्रव प्लस जो नष्ट हो चुके हो अंदरी, नष्ट शल्य। ठीक है। इनको निकालने के अयोग्य हैं, इनको नहीं निकालना है। तो हमने वो जो हिंदी में पढ़ा है सुश्रुत में, लास्ट श्लोक में, कि विशल्य का निरुपद्रव शल्य को नहीं निकालना है, वो यहां से निकाला गया है। ठीक है। वो अष्टांग हृदय का रेफरेंस है। ठीक है। फिर दृश्य शल्यों को, दृश्य शल्यों को किससे निकालने को बोल रखा है? लिख लो। आपको पता ही दृश्य शल्य को किससे निकालते हैं? सिंह मुख, वो वाले शल्य जो यंत्र हैं, सिंह, जो भी हिंसक वाले हैं, मकर, बर्मी। ठीक है। ऐसे मुख वाले यंत्रों से निकालें। फिर अदृश्य शल्यों को, अदृश्य शल्य को निकालने के लिए कौन सा भाई बेटा सर्वश्रेष्ठ यंत्र है? कंक। कंक, कंक मुख, इसको प्रधान शल्य भी यंत्र भी बोला गया है। ठीक है। फिर भृंग, फिर कुरर, शरारी और बायस मुख, जितने भी पक्षियों वाले हैं, शरारी और बायस मुख। ठीक है। फिर आइए आगे आपका, कि भाई किस किस को किस किस से निकालने को बोल रखा है। ठीक है। कि कौन कौन से जो हैं उनको किस किस से निकालने को बोल रखा है।
त्वचागत शल्य, ठीक है, शल्य निर्हरण लिख लेते हैं। शल्य निर्हरण, निर्हरण, शल्य निर्हरण किससे करने को बोल रखा है? पहला, त्वचागत, त्वचागत को किससे निकालो? संदस से, संदस यंत्र द्वारा। दूसरे नंबर पे आता है आपका सुशीर स्थानों का, सुशीर मतलब खाली वाली जगहों का, सुशीर स्थान का। ये अष्टांग हृदय के हैं सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। ताल यंत्र से, जैसे कानों कूनों में फंस जाते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है आशियों में अगर है तो नाड़ी यंत्र से। फिर अगला मांसगत, क्या हो रहा है? मांसगत, मांसगत में क्या करने को बोल रखा है इन्होंने अष्टांग हृदय ने? मांसगत में भाई शल्य निकालकर, शल्य निकालकर, इंपॉर्टेंट ये आएगा, पश्चात में स्वेदन। फिर आइए आगे, सिरा स्नायुगत, सिरा स्नायुगत शल्यों में, सिरा स्नायुगत शल्यों में किससे निकालने को बोला है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, शलाका से, ठीक है। फिर आइए अगला सिरा स्नायु के बाद अस्थिगत, सेम एज, अस्थिगत सेम एज सुश्रुत, ठीक है। वो जो तीन बे बता रखे थे, वो पैरों से फंसाकर घोड़े वाला और लकड़ी वाला, ठीक है। फिर अगला पक्वाशयगत, पक्वाशयगत अगर शल्य है तो विरेचन, दुष्ट बात, इसके अलावा विष, स्तन्य और रक्त, इनको अगर निकालना है तो हमें श्रृंग से आचूषण करना है, ठीक है। श्रृंग से आचूषण, ये सुश्रुत ने सेम ही बताया है, ठीक है। इन पे कंठगत शल्य सेम एज सुश्रुत, कंठगत शल्य सेम एज सुश्रुत। फिर अगला ग्रासगत शल्य सेम एज सुश्रुत, ठीक है। अब एक आता है जो पानी में डूबने वाला था, ठीक है। जल में डूबने पर सेम एज सुश्रुत, सुश्रुत ने क्या बताए थे? वो वाला उल्टी उल्टी कराओ उसको, ठीक है। जल में डूबने पर क्या बता रखी है? सेम एज सुश्रुत। फिर अगला करण में जल जाने पर, ये इनका एक अलग से है। करण में जल अगर चला जाए, कानों में पानी चला जाए तो क्या करनी है चिकित्सा? इसकी चिकित्सा बताई है, तेल और तेल एवं जल को मथकर
कान में डालें। ठीक है। फिर आइए अगला। एक लास्ट में जो इनका एक करणगत कीट में, करणगत, कानों में कीड़ा भी चला जाता है जब, ठीक है, करणगत कीट, इसकी चिकित्सा क्या बता रखी है कि पहला नंबर, पूरियेद, कानों का पूरण करो, पूरियेद लवण अंबु नाम, पुरियद लवण अंबुनाम मतलब भाई नमक प्लस पानी, इसके साथ कान का पूरण करना है, ठीक है। फिर दूसरा, दूसरा क्या बता रखा है, क्लेद हर विधि, क्लेद हर विधि, इसका प्रयोग करो, ठीक है। यही जो चिकित्सा जो बता रखी है, ये इस तरीके से अष्टांग हृदय का सारा हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। हमने अष्टांग हृदय के सारे पार्ट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया है, और आपने याद रखना है कि भाई कौन कौन सी चीजें अष्टांग हृदय ने कब कब किस किस के लिए बता रखी हैं, ठीक है। आइए जरा, अब यहां से बेटा किसकी शुरुआत होती है चैप्टर की। ठीक है। मैं कहाँ पे था, हाँ, यस, विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानीय अध्याय, ठीक है। विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानीय अध्याय में यहां से हमारा क्या शुरू होता है, यहां से हमारा अरिष्टों का वर्णन शुरू होता है, ठीक है। तो अरिष्टों का वर्णन कहाँ कहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, अरिष्टों का वर्णन, अरिष्टों का वर्णन, ठीक है भाई। चरक ने कहाँ कर रखा है, इंद्रिय स्थान में, ठीक है। इंद्रिय स्थान के जो 12 अध्याय हैं, ठीक है, 1 to 12 चैप्टर्स, इंद्रिय स्थान में 12 ही अध्याय हैं भाई। वहां पे किसका वर्णन है, आपका सारा का सारा जो अरिष्ट है उनका वर्णन है। फिर सुश्रुत, सूत्र स्थान के 28 से 33 चैप्टर तक, ठीक है। तीसरे नंबर पे अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय ने बड़ी एक सरप्राइजिंग सी जगह में वर्णन कर रखा है, शारीर स्थान के लास्ट के 2 अध्याय, शारीर स्थान के अंतिम 2 चैप्टर्स में। कौन कौन से अंतिम 2 चैप्टर्स हैं, पांचवा और छेवा, ठीक है। पांचवे का नाम है विकृति विज्ञानीय, छेवे का नाम है दूतादि, ठीक है। पांचवे का नाम है विकृति विज्ञानीय और छेवे का है दूतादि, ठीक है। तो अरिष्टों का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, भाई आपका 28 to 33 चैप्टर में किसके मिलता है, हमें हमें भाई सुश्रुत के, ठीक है। तो आज हम 28 चैप्टर को शुरू करेंगे, जिसका नाम है विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानीय अध्याय। विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानीय अध्याय में किस चीज का वर्णन है, देखिए जरा, श्लोक पहला आता है, फल अग्नि जल वृष्टि नाम पुष्प धूम अंबुदा यथा ख्यापयंती विश्यतम तथा अरिष्टानी पंचात्मा पंचात्मा, ठीक है, पंचताम, ठीक है। क्या बोल रखा है उन्होंने कि बोला भविष्य में होने वाले जैसे फल अग्नि वर्षा का ज्ञान हमें किस किस से होता है, फल अग्नि का किससे, तो फल का किससे होगा, पुष्प से, अग्नि का किससे होगा, धूम से, और भाई इससे वर्षा का किससे होगा, अंबुदा, अंबुदा मतलब मेघों से, ठीक है। उसी तरीके से हमें कि वे अरिष्ट लक्षण भविष्य में होने वाले मृत्यु के सूचक हैं, कि भाई बंदे ने पंचताम मतलब मर जाना है, उसके सूचक क्या हैं, तो फल अग्नि जल वृष्टि नाम, ठीक है। तो फल अग्नि जल वृष्टि नाम वाला रेफरेंस जो है वो किसके लिए बोला गया, अरिष्टों के लिए बोला गया। अब अरिष्टों को अगर आप विमर्श में इसके बेटा देखेंगे तो आपको
एक विमर्श में एक श्लोक मिलेगा, इसको हाईलाइट कर लेना। नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, ये माधव निदान ने बोल रखा है कि भाई नियत मरने के जो लक्षण हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अरिष्ट बोलते हैं। फिर आइए आगे, भाई भाप्रकाश का, रोगिणाम मरणम यस्माद अवश्यम भावी लक्ष्यते, अवश्यम भावी लिखा होगा, ठीक है, अवश्यम भावी, ठीक है, अवश्यम भाभी, जिसमें भाभी लिख दी है ना बेटा, ये भाभी शब्द, ये भा प्रकाश ने दिया है, ठीक है, ये किसने दिया है, भाभी वाला शब्द लिखा है तो भाई भा प्रकाश ने। फिर ये चरक का रेफरेंस आता है, क्रियापथातिक्रांतम केवलम देहमानुपाते चिन्हम कुर्वन्ति ये वाला, ये किसका रेफरेंस है, चरक का रेफरेंस है। ये सारे के सारे अरिष्टों के लिए बोलेंगे। अब अरिष्ट दो प्रकार के होते हैं, विमर्श का मार्क करा रहा हूं, पुरुष अनाश्रित, या तो बिना पेशेंट के ऊपर जो डिपेंडेंट नहीं है, जैसे भाई जो हमारा मैसेंजर था, हम बीमार पड़ गए, पहले के टाइम पे वैद्यों के पास जाते थे सारे, तो भाई वैद्यों के पास जा रहा है कोई, रास्ते में उसको उसको दूत बोलते थे, है ना, रास्ते में उसको कुछ उल्टे फुल्टे लक्षण दिखे, तो वो पुरुष, वो पेशेंट के ऊपर आश्रित थोड़ी है, पुरुष अनाश्रित है। दूसरे आते हैं पुरुष आश्रित, जो पेशेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए जरा अब अगला रेफरेंस आता है, तानी सौक्षम्यात प्रमादाद वा तथैव आशु व्यतिक्रमात गृहन्ते, कि भाई मरने वाले मनुष्य के शरीर में उत्पन्न ये लक्षण कैसे होते हैं, सौक्षम्यात, सूक्ष्म होने से, कि क्या करता है बंदा, प्रमाद से या शीघ्र ही इनके व्यतिक्रम हो जाने से, रिष्ट होते ही रोगी की मृत्यु हो जाने से अज्ञेय वैद्यों द्वारा नहीं जाने जा सकते, ठीक है, इसलिए इंटेलिजेंट वैद्य चाहिए इनको। फिर ध्रुवंतु मरणम रिष्टे, ये कि भाई रिष्ट के उत्पन्न होने पर मरण निश्चित है, तथापि ऐसा ही राग द्वेष आदि मानस दोषों से रहित ब्राह्मणों के द्वारा रसायन तप गायत्री जपने में प्रायण पुरुषों द्वारा ये मृत्यु निवारित हो सकती है। किसको ये मृत्यु नहीं होगी, गोला कर लेना, रसायन तप वालों को, इसको हाईलाइट कर लेना, जो भाई रसायन तप जप कर रहे हैं, भाई उनकी वो अपनी मृत्यु को निवारित कर सकते हैं, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। किसको अरिष्ट लक्षण आने पर भी वो बच सकता है, जो रसायनों का सेवन करता है, जो जप करता है और तप करता है, ठीक है। फिर आइए, नक्षत्र पीड़ा बहुधा यथा कालम विपच्यते, मतलब जिस प्रकार से विशिष्ट नक्षत्रों पर स्थित ग्रहों की पीड़ा विशिष्ट काल पर फलवती होती है, उसी प्रकार अरिष्टों का फल भी विशिष्ट समय पे होता है, ठीक है। आइए जरा अब आगे, और रिश्तों का कुछ है नहीं इसमें याद करने वाला, या कुछ इसको हम बोले कि भाई कुछ होगा, कोई क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कुछ नहीं है। असिद्धिम, कि भाई असिद्धिम, ये प्रतिकुर्बिन गतायुषा अरिष्ठान यत्रेन, कुछ नहीं कि भाई जिसकी क्षीण आयु वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो वो वैद्य को सिद्धि को ही प्राप्त कराता है, क्यों, क्योंकि भाई उसने तो मर जाना है। अब इंपॉर्टेंट आता है कि गंध वर्ण रस आदि विशेष, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको रट के रखना है, वो श्लोक नंबर 9 है। कटु तीक्ष्ण बिस्र गंधस्तु पवनादि भी, कहने का मतलब बात की वजह से कैसी गंध, भाई बात की वजह से कटु, पित्त की वजह से कैसी गंध, तीक्ष्ण गंध, कफ की वजह से कैसी, बिस्र गंध, बिस्र गंध का मतलब क्या होता है, भाई सड़े हुए मुर्दे के समान गंदी, ठीक है। फिर अगला आता है लोह गंध, लोहगंधी, ठीक है, लोहगंधी कौन से हैं, लोही गंधिस्तु रक्तेन, कि भाई अगर रक्तज होगा तो कैसी गंध आएगी, लोहा, अगर आप रक्त को देखोगे, जब भी ब्लड आप देखोगे, बड़ा क्लॉट देखोगे कभी भी, तो उसकी स्मेल सूंघते हो, थोड़ी देर बाद रस्टिंग जैसी स्मेल आती है, लोहगंधी, ठीक है, व्यामिश्रम से सन्निपाति के। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई बातज पित्तज कफज में, बातज में कटु, पित्तज में तीक्ष्ण, कफज में बिसर, और रक्तज में लोहित कंदी। इंपॉर्टेंट आता है अगला, देखो मैं जब भी आपको द्वंद्व दोष याद कराऊंगा ना बेटा, उसका सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, पहले बात पित्त का लक्षण कराऊंगा, फिर पित्त कफ का, उसके बाद बात कफ का, ठीक है, ये इसी क्रोनोलॉजी में मैं नाम याद कराता हूं, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है कि भाई ये किसका है, ये किसका है, ठीक है। सबसे इसको इसको किससे याद रखना है आपको, लात से, किससे याद रखना है आपको, लात से। लात से क्या है, लाजा अच्छी तेल समा किंचित विश्रांश गंधता गया प्रकृति गंधा, ठीक है, कि भाई लाजा गंधी किस कौन से दोष की वजह से, अगर मैं लात लिख रहा हूं ऐसे, LAT, मतलब भाई लाजा गंधी किसकी वजह से, बात पित्त की वजह से, अच्छी गंधी किसकी वजह से, पित्त कफ दोष की वजह से, और बात कफ की वजह से तेल समा, ठीक है। तो यहाँ पे अब, अच्छा इन्होंने उल्टा कर दिया क्या, अच्छा पित्त कफ, ठीक है, लता, इसको लता करके करना, सॉरी,
इसको लता करके याद करना, ठीक है। कि भाई तेल गंदी जो है वो पित्त कफ के लिए बोला गया और बात कफ के लिए अच्छी गंदी बोला गया है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेना। ये द्वंद्व दोषों की वजह से गंध है, ठीक है। आइए जरा, बस यही इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और देखो, मरणोन्मुख मनुष्यों की ये किसकी गंध है बेटा? ये व्रणों की गंध है। ये जो है ना, वातज की कटु है, पित्तज की तीक्ष्ण, कफज की बिसर है, और रक्तज की लोहगंधी है। और इसी तरीके से लाजा, भाई तेल समा और अच्छी, ठीक है। ये किस किस की है? लाजा गंदी बात पित्त की, पित्त कफ की तेल, और भाई आपकी बात कफ की अलसी वाली, ठीक है, अच्छी वाली। फिर मरणोन्मुख बंदे के शरीर से बोला कमल चंपा इन सब की दिव्य गंधें आना शुरू होती हैं। फिर कुत्ता, घोड़ा, चूहा, कौवा, पुती मास, शुष्क मास, मतकुण, इनके समान गंध वाले व्रण, कीचड़ के समान गंध वाले। तो ये कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं है, ठीक है। अ, और ये बता रखा है बेटा, एक हाईलाइट करना इसको, कि पित्त के प्रकोप से उत्पन्न काले और केसर कंकुष्ट व्रणों में अगर दाह चोष नहीं हो रहा तो उसकी चिकित्सा ना करो, ठीक है। फिर और अगले इसमें कफ दोष वाले को बता रखा है, ठीक है। कफ दोष वाले का क्या बता रखा है? कि कफ वाले में भाई कंडु युक्त है, स्थिर श्वेत स्निग्ध है, तो उसमें दाह उत्पन्न हो रही है तो उसकी भी चिकित्सा ना करे। फिर आगे बाद से उत्पन्न व्रण काले पतले हैं और उसमें भाई थोड़ी भी पीड़ा नहीं कर रहे हैं, तो जो उनका स्पेसिफिक फीचर है वही नहीं कर रहा, बातज वाला पीड़ा करेगा, पित्तज वाला चोषदाह करेगा, अगर वो नहीं कर रहा तो वो उसको आप छोड़ दो। अब इसके बाद अगला आता है शब्द। शब्द विकृति की जब बारी आती है, तो शब्द विकृति का क्या बन कर रखा है? श्वेड्यंते, घुरघुरायन्ते, ज्वलंते च ये व्रणा, की जिसमें श्वेड की आवाज आए, ये। तो हमें क्या समझना चाहिए इसका भाई? ये अचिकित्सीय है, ये मतलब इसको ट्रीट नहीं करना है। फिर स्पर्श विकृति वाला क्या है? कि भाई जिन व्रणों पे मर्म स्थान पर ना होने पर भी अधिक पीड़ा दे रहे हैं, एक नंबर, ठीक है भाई। और दूसरा, भीतर से अत्यंत गर्म और बाहर से शीतल है, ठीक है। तीसरा, जो बाहर से अधिक दाह करते हो, भीतर से अत्यंत शीतल हो, ये सारे के सारे असाध्य हैं। फिर रूप विकृति। रूप विकृति क्या है आपका? कि भाई जो नई चीजें हैं उनको भी देख रहा है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहां से उठता है। इस तरीके से आपका ये सारा का सारा खत्म होता है ये पहला चैप्टर, ठीक है। और इसके बाद अगला आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? विपरीत अविपरीत स्वप्न निर्दर्शनीय, ठीक है। विपरीत अविपरीत स्वप्न दर्शनी का क्या बोल रखा है इन्होंने? दूत दर्शन, संभाषण, वेश और चेष्टाएं, नक्षत्र समय, तिथि निमित्त, इन सारे में मन की चेष्टाओं की ये सब विशेष शुभ और अशुभ भाव को कहते हैं। फिर और कुछ नहीं है इसमें। ये यदि रोगी के मत आश्रम तथा कुछ नहीं है। नपुंसक स्त्री दूत बहुत से दूत, नपुंसक स्त्री दूत बहुत से दूत और अनेक दूत भिन्न भिन्न कार्यों से आए हों, परस्पर या रोगी में ईर्ष्या रखने वाले, निंदा करने वाले हों, ठीक है, गधे और ऊंट के रथ पर बैठ कर आए हों, तो ये सब के सब निंदित हैं। ये दूतों के लिए बोला गया, ठीक है। कुछ है नहीं है इसमें। हम्म। अब और दूत कौन से बेकार बता रखे हैं इन्होंने, इसको देख लेना आप। मतलब कुछ है नहीं है भाई, जो जिनके अंग पूरे नहीं है, है ना, जो भाई सख्त वाक्य बोलते हैं, जो भाई वस्त्र मलिन पुराने पुराने डाल के गए हैं, पुराने विचारों वाले हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं है। हम्म, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अच्छा, अब वैद्य जो है ऐसा बैठा हो, वैद्य दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा हो। दूसरा, अपवित्र स्थान पर अग्नि को जलाते हुए, पकाते हुए। पशु बद्धादि क्रूर कर्म कर रहा है, नग्न बैठा हुआ है, मलमूत्र का त्याग करने से अपवित्र है, सिर को बालों को खुला फैला के बैठा हुआ है। ऐसे समय पर अगर कोई दूध चला जाएगा उसके पास, तो भाई उसकी पेशेंट की मृत्यु तय है। फिर और इन्होंने क्या बता रखा है? वैद्यस्य पैत्रे पैत्रे देवे व कार्य च उत्पात दर्शने। उत्पात दर्शन मतलब उल्कापात देख रहा है वो। दूसरा नंबर, मध्याह्ने अर्धरात्रे व संध्यो कृत्तिकासु च। इन्होंने कौन सा नक्षत्र की बात की कर दी? इन्होंने कृत्तिका नक्षत्र की, ठीक है।
आर्द्रा, श्लेषा, मगा, ये सारे के सारे गर्म नक्षत्र हैं। पूर्वासु, भरणीषु च, ठीक है, ये सारे के सारे उष्ण नक्षत्र हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा उष्ण तन है ये मगा नक्षत्र। ठीक है, ये कृतिका नक्षत्र जो है ये भी उष्ण नक्षत्र है, मतलब एग्रेसिव बनाता है। ठीक है, तो ये वाले जो इस टाइम पे जब आएगा, चतुर्थ्या बा नव्याम बा षष्ठ्याम संधि दिनेशु च वैद्यम उपसर्पयन्ति दूतास्तु चापि ग्रहिता, कि इस टाइम पे जो दूत आएगा इसको ग्रहित दूत माना गया है। ठीक है, कैसा दूत माना गया है? ग्रहित दूत। अजीब सी बुक लग रही है यार। चलिए आगे आइए। फिर और इन्होंने अग्नि की स्पीड में बैठे हुए जिसको पसीना पसीना पड़ गया, कुछ नहीं है ये याद करने वाला। ठीक है, ये रक्त पित्त अतिसारेषु प्रमेहेषु भाई तथैव च जलोरोधेश्च, बोला कि भाई ये सारी चीजें होंगी। बोला रक्त पित्त अतिसार प्रमेय में जहां पानी का बांध हो ऐसे स्थानों में वैद्य और दूध का समागम प्रशस्त है, गोला कर लेना। ठीक है, गोला कर लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आइए आगे, शुक्ल बासा शुचि गोरा, कुछ नहीं, ये बेकार सा है सारा का सारा। ठीक है, और स्वस्थम प्रांक मुख, ये वाला कि पूर्व की ओर मुख करके बैठा हुआ है स्वस्थ पवित्र वैद्य, तो दूत आता है तो वह कार्य आराम से सिद्ध हो जाता है। अगर दक्षिण की तरफ होगा वैद्य का मुंह तो भाई गया पेशेंट। ठीक है, फिर अगला आता है आपका कुछ नहीं है, मांस जल कुंभ श्वेत गोवृष, कुछ नहीं है, पुष्प लता, ये कुछ भी नहीं है, पुष्प मानम। ओहो, ये क्या हो गया? अच्छा, आइए जरा और क्या है यहाँ पे, और इस चैप्टर में है। हाँ यस, 42 नंबर रेफरेंस पे आओ। 42 नंबर रेफरेंस पे आओ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट। ग्रंथि अर्बुद आदि सदा छेद शब्दस्तु पूजिता, कि ग्रंथि अर्बुद आदि बीमारियां हैं और छेदवाचक को चुभे हुए बढ़ जाएगा, मैं टुक देंगे, ऐसी कुछ बात चल रही हो तो बहुत बढ़िया। विदर्दी उदर और गुल्म रोग में भेद्य शब्द तथा फिर रक्त पित्त और अतिसार में कैसे रुद्ध शब्द श्रेष्ठ हैं। ठीक है, व्याधि विशिष्ट में जो भाई चीजें बता रखी हैं वो बोले सारी की सारी जो है, मतलब जो व्याधि के बिल्कुल उल्टा चलती हैं, जो जिससे वो व्याधि ठीक होती है, वो हमारी सबसे अच्छी चीजें हैं। फिर आइए सीधा ही श्लोक नंबर 68 पे। 68 नंबर श्लोक में क्या बता रखा है? कुछ नहीं और इसमें, ये बेटा इन्होंने यहाँ पे स्वप्न में कुछ एक मैत्रियां वर्णन कर रखी हैं। ठीक है, ये मैत्रियां कौन कौन सी हैं देखो। ज्वरिता नाम शूना, ज्वरग्रस्त की कुत्ते के साथ मैत्री। दूसरे नंबर पे शोषी की बंदर के साथ, शोषी जो है बंदर जो है अति कामोत्सुक माने जाते हैं। ठीक है, अगर शोष वाला पेशेंट है तो अगर उसको भाई बंदर के साथ दोस्ती हो रही है स्वप्न में तो भाई गेम खराब है ये। फिर उन्माद रोगी की, उन्माद की राक्षसों के साथ मैत्री। भाई अपस्मारी किसके साथ डांस कर रहा है? भूत प्रेतों के साथ मैत्री कर रहा है। प्रमेह अतिसारी फिर प्रमेह और अतिसार रोगी जल का पीना। कुष्ठी का तेल पान, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, गुलम रोगी के कोष्ठ पर और शिरो रोगी के सिर पर अगर क्या हो रहा है बेटा, वृक्ष की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, और बमन रोग में पूड़ी खाना, बमन है किसी को तो वो अपूप खा रहा है, पूड़ियां मालपुए। ठीक है, फिर श्वास और तृष्णा रोग में मार्ग में चलना। ठीक है, पांडु रोगी का हृदय युक्त भोजन करना, ये हाईलाइट कर लेना। और रक्त पित्ती का रक्तपान करना, इन सब में इन सब सारी चीजों से रोगी की मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो भाई ज्वरी की किसके साथ मैत्री? कुत्ते के साथ मैत्री। शोषी की किसके साथ मैत्री? बंदर के साथ मैत्री। फिर भाई उन्मादी को क्या दिख रहा है रात को? भाई राक्षस, उनके साथ फ्रेंडशिप कर रहा है। आपसमारी किससे कर रहा है? भूत प्रेतों के साथ। प्रमेय अतिसारी जो है वो रोगी क्या कर रहे हैं? जल पी रहे हैं। फिर कुष्ठी का तेल पान, भाई गुलमी का आपका गुलम रोगी के कोष्ठ पे और शिरो रोगी के सिर पर भाई पेड़ निकल आए हैं। फिर बमन कर जिसको हो रहा है उसको अपूप खाने, स्वप्न में सारा कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके ठीक लक्षण नहीं है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा पार्ट था। आइए जरा अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। पंच इंद्रिय अर्थ विपरीत। ठीक है, पंच इंद्रिय अर्थों के विपरीत जो है
अरिष्टों का वर्णन जिस चैप्टर में है वो यहाँ पे है। ठीक है, आइए जरा इसको हाईलाइट कर लेंगे। भाई शरीरशील से कि भाई जिसका शरीरशील और प्रकृति इनमें सहसा विकार उत्पन्न हो जाए, कि भाई शरीर में इमिडिएट विकार उत्पन्न हो जाए, अरिष्ट समझना। शील में उसकी इंटरनल नेचर में, ठीक है, उसका जो व्यवहार है, आंतरिक व्यवहार है और बेसिक नेचर जो है उनमें अगर आपको बदलाव दिखेगा तो उसको आपको अरिष्ट समझ लेना है कि भाई ये जाने वाला है, कहानी इसकी खत्म है। ठीक है। अब बंदा क्या कर रहा है कि भाई उसको है तो है, वो अलग अलग अनेक प्रकार के सिद्ध किन्नरों के दिव्य शब्द उसको सुनाई देते हो, बोलता भी मेरे को सुनाई देते हैं भाई। दूसरे नंबर पे समुद्र शहर और मेघ इनके शब्द उपस्थित ना होने पर भी सुनता रहता हो। ठीक है। तो उसको आपको क्या समझना है कि भाई ये इसकी सारी की सारी इंद्रियार्थ जो है खराब हो चुके हैं। ठीक है। फिर ये तो श्रोत्र इंद्रिय का हो गया। ठीक है। अब आता है अगला स्पर्शन इंद्रिय का। स्पर्शन इंद्रिय का क्या है कि ठंडे का गर्म नहीं पता चलेगा, गर्म का ठंडा लग रहा है उसको। ठीक है भाई, गर्मी ज्यादा है फिर भी वो कांप रहा है। ठीक है। तो भाई उसको प्रहार भी कर दिया है, अंग छेद भी हो गया, उसको कोई पेन ही नहीं हो रही। तो उसको क्या समझना चाहिए कि भाई इसका भाई कौन सी वाली सेंसेस चली गई है, भाई स्पर्शन वाली सेंसेस चली गई है। ठीक है। भाई ये आ गया दर्शन वाला अगला। ये किसका वाला आ गया? दर्शन वाला। दर्शन वाला मतलब आंखों वाला। क्या भाई? धूली रेत आदि से व्याप्त ना होने पर भी व्याप्त मानता हो, शरीर के रंग में परिवर्तन हो गया हो, रेखाएं उत्पन्न होगी, इसको नष्टायु समझना चाहिए। फिर भाई अगला आता है आपका भाई स्नान अनुलेपन करने पर भी उसके ऊपर मक्खियां मुखियां बैठ रही हैं। ये आ गया गंध वाला आपका। ठीक है, कि भाई उसको ऐसे अजीब अजीब सी गंध। तो ये पांच इंद्रियों अर्थों वाली सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। ठीक है। और भी इन्होंने बता रखा है दिवा ज्योतिषी यशस्वी जलन ईव ये श्लोक नंबर 15 में पश्यति कि भाई मनुष्य दिन में नक्षत्रों को चमकते हुए देखता है, रात्रि में सूर्य को देखता है, चंद्रमा को प्रकाशित हुआ देखता है, मेघ रहित आकाश में भी इंद्रधनुष और बिजली चमकती हुई देखता है। तो ये सारी कुछ देख ही रहा है तो इसको फिर देखने दो। ठीक है, ये कुछ नहीं है इसमें चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका छाया भी प्रतिपत्ति है। ठीक है। छाया बी प्रतिपत्ति जो पति जो अध्याय है, इसमें हमें एक तो हमने चरक में पढ़ के आए हैं, मैं विमर्श में यही मार्क कराया। तो पहला ही श्लोक जो है ना, श्लोक भी नहीं है, विमर्श पहला ही जो है। ठीक है। चरके तू छाया वर्ण प्रभा आश्रय थी। ठीक है। और प्रभा तू वर्ण प्रकाश कुछ नहीं चरकेण। ये पंचविध छाया, चरक ने कितनी छाया बता रखी है? पांच प्रकार की छाया बता रखी। कौन सी? नाभसी, निर्मला, नीला, स्नेहा, सप्रभेवच। ठीक है। ये पांडु रसिता, सप्तविदा, ये आपके आते हैं सात प्रकार के। वो जो हमने वो देख रखे हैं क्या, छाया और प्रभा, जो हमने प्रभा देख रखी है। ठीक है। फिर आइए आगे, अगला कुछ नहीं है ये। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? हाँ, ये एक साइनोसिस का साइन बता रखा है। ठीक है। क्या बता रखा है ये वाला हाईलाइट करना है। यस्या अधर ओष्टा पतति, आधा वाला ओष्ट गिर गया है, क्षिप्तम ऊर्ध्वम च तथा उत्तरम, और जाम्बव के समान, भाई जम्बू के समान, जामुन के समान नीले पड़ गए हैं। ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि बंदा मरने वाला है। फिर और क्या बता रखा है यहाँ पे? कुटिल स्फुटिता वापी। फिर केशों पे सीमंत वाला है। केश इस श्लोक नंबर 10 में, केश मंत्रिनो यस्य संक्षिप्त विनिते ध्रुवम भ्रुवो। ठीक है। जिसके सिर के सीमंत जो हो गई है खुद ही भाई जो है चीरजा बन गया था। ठीक है। मतलब जो साइड होती है हमारी। ठीक है। फिर आइए आगे, कुछ नहीं है और और सीधा ही आता है आपका नेक्स्ट श्लोक में। ये नेक्स्ट इसमें श्लोक ओ, ठीक है, मेरी बुक दिखाई दे रही होगी, दे रही है। ठीक है। आइए जरा, ये रेफरेंस नंबर जो आपका 19 आता है ना बेटा, इसको हाईलाइट करना। अन्य अन्य उपद्रिता शोभा पाद समुत्थिता पुरुषम हंति नारी तु मुखजो गुह्यजाम द्वयम। कि भाई मेल का बंदों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होते हैं? शूज। बंदों के पैरों से शोथ जो है वो असाध्य है। स्त्री को सबसे ज्यादा प्यारी क्या चीज होती है? भाई मुंह अपना। ठीक है। तो नारी को मुख से उत्पन्न हुआ शोथ अगर सारे शरीर में फैल जाए तो मार देता है। और
भाई दोनों को गुह्य प्रदेश में उत्पन्न क्षोभ है, तो दोनों को भाई मार देता है। फिर और अतिसारो ज्वरो हिक्का छर्दी शून अंड मेटता श्वासिनो कासिनो वापी यसे तम क्षीणम आदि शेद कुछ नहीं है। ये हाईलाइट कर लेना इसको कि अतिसार ज्वर हिक्का बमन अंड ये सारे के सारे जगह पे शोथ, ये किसका खतरनाक साइन है? श्वास कास का। ठीक है। फिर अगला कुछ नहीं है, श्याप जीवा बड़ा है, कुछ नहीं है ये भी। फिर और ठीक है। अब ये गोला करना, यमराज के राष्ट्र में जाने वाले पुरुष का मुख आंसुओं से भर जाता है, दोनों पैरों में पसीना आता है और नेत्र व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यमराज के पास जा रहे हैं जो। फिर अतिमात्रम लग्नि सयुग आत्राणी गुरुकाणी यस्य अकस्मात सा बिके कुछ नहीं है। अच्छा सीधा ये गोला करना, प्रवाहिका शिराशूल कुछ नहीं है ये। विष में उपचारेण कर्मभिश्च पुराकृते अनित्यत्वा जंतुना जीवितम नितरम वर्जेत। कि भाई ये चार प्रकार की चीजें कौन कौन सी? पहला विषम उपचार से, एक नंबर। दूसरा पूर्व जन्मों की ओर कर्म से। तीसरा जीवधारियों की अनित्यता से मनुष्य का जीवन नष्ट होता है। तो भाई मृत्यु के जो तीन कारण, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है, मृत्यु के कितने कारण हैं? मृत्यु के तीन कारणों का वर्णन है। ठीक है। मृत्यु के तीन तीन रीजन बता रखे हैं, विषम उपचार, पूर्व जन्म की ओर कर्म और जीवधारियों की अनित्यता। ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर खत्म होता है। फिर अगला आता है स्वभाव भी प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति अध्याय। इसमें कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है मार्क करने की। ठीक है। सीधा ही इसका सेवंथ नंबर लास्ट श्लोक आता है जो ये बना। ठीक है। ये वही चिकित्सा मानव की जिसकी ठीक तरीके से चिकित्सा करने पर भी रोग बढ़ता हो, शरीर और बल का मांस खत्म हो रहा हो, तो बल और मांस क्षीण हो रहा हो, तो इसको आपको क्या समझना चाहिए कि मरने वाला है ये। ठीक है। निर्वर्तते महाव्याधि सहसा यस्य देहिनाम न च आहार फलम यस्य दृश्यते सा विनश्यति। कि भाई जिस जिस मनुष्य की महाव्याधि सहसा ही निर्वर्तित हो जाए तथा भोजन करने पर तुष्टि पुष्टि रूप फल भी ना होता हो, तो उसे मरा हुआ समझना चाहिए। ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। फिर अगला आता है अवारणीय अध्याय। अवारणीय अध्याय में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, ये अंतिम अध्याय है इसका। इसके बाद यहाँ पे हमारा सारे के सारे ये चैप्टर खत्म होते हैं जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, अरिस्टो वाले। ठीक है। तो अवर्णीय अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज भाई क्या है? उपद्रवस्तु, उपद्रवेस्तु ये जुष्टा व्याधियो जानते। ठीक है। रसायन आदि बिना वत्स तान शृणु में एकानमम। कि भाई उपद्रवों से युक्त होने के कारण रसायनों के बिना भाई अवारे हो जाती हैं, उन्हें एकाग्रचित होकर मेरे से सुनो। कौन सी वाली व्याधियां? ये जिनको अष्ट महागध बोला गया है, दुष्चिकित्सीय महागधा। ठीक है। भाई अष्ट महागध, अष्ट महागध। ठीक है। अष्ट महागध, अष्ट महागध को कैसे याद रखना है दोस्तों? इसको याद रखना बाक्सु, फिर हिंदी में लिखना घूमरा। ठीक है। ये चरक का लिखवा रहा हूं मैं पहले। ये किसका है? चरक का। चरक से ही हम निकालेंगे। बी से बात व्याधि, क्लियर है? ए से अपस्मारी, के से कुष्ठी, एस से शोथी, शोथ रोग वाला, यू से उदरी। ठीक है। गु से गुलमी, म से मधुमेही और रा से राजक्षमा। क्लियर है? बाक्सु घूमरा। भाई अष्टमहागध चरक ने क्या बोले हैं? बाक्सु घूमरा। अब मैं इसको अगर भाई एक नंबर पे, भाई इसका मैं सीक्वेंस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यही हम आगे फॉलो करेंगे। ठीक है। एक तीन पांच सात। ठीक है। सुश्रुत ने क्या किया? सुश्रुत एक चरक वाला लिया, तीन चरक वाला लिया, पांच और सात, प्लस इसके क्या कर दिए इन्होंने?
BAAM, ठीक है, BAAM। BAAM का मतलब क्या हुआ? बी से भगंदर, ए से अर्श, ए से अश्मरी, और एम से मूड गर्भ। ठीक है, इन्होंने 1 3 5 7 तो चरक वाले माने हैं, साथ में इसके बाम। ठीक है भाई, भगंदर, अर्श, अश्मरी और मूड गर्भ। जब बारी आती है अष्टांग की, अष्टांग हृदयकार जी की, तो उन्होंने 7 सेम एज सुश्रुत प्लस एक एक्स्ट्रा कौन सा मान रखा है? मूड गर्भ की जगह ग्रहणी मान रखा है, ग्रहणी रोग को मान रखा है अष्ट महागध में। तो अष्ट का महागध हमें याद रहेगा, बाक्सु घूम रहा, ठीक है, बाक्सु से, बी से बात व्याधि, ए से अपस्मारी, के से कुष्ठी, एस से शोथी, यू से उदरी, गुमरा से, जी से गुलमी, म से मधुमेही, रा से राजक्ष्मी। ठीक है, सुश्रुत ने क्या किया? 1 3 5 7 तो सेम ऐसे रख लिया, मतलब एक मतलब बात व्याधि लिया, तीसरा कौन सा? कुष्ठी को लिया, पांचवा कौन सा? उदरी को लिया, सातवां कौन सा? मधुमेही को, प्रमेही नाम से लिया है। ठीक है, मधुमेही को प्रमेही नाम से लिया है, लेकिन लिया है उन्होंने। लेकिन बाकी जो है भाई, उसके अलावा बाम मान रखा है उन्होंने एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आइए जरा इनको देखते हैं। देखो, बात व्याधि मिल गया, प्रमेही मिल गया, कुष्ठ मिल गया, आर्ष बगंदर, अश्वरी, मूड गर्भ और उदर रोग मिल गया। ये 8 जो है दुष्चिकित्सीय महागधा। ठीक है, इनको क्या बोला गया? दुष्चिकित्सीय महागधा। और इसके अलावा, ठीक है, जब ये इन उपद्रवों से युक्त हो जाते हैं, तो भाई इनकी चिकित्सा नहीं करनी। किनसे युक्त हो जाते हैं ये हाईलाइट करना: प्राण मास्क से, श्वास तृष्णा, शोष, बमी, ज्वरे, मूर्छा, अतिसार, हिक्का भी। मूर्छा, अतिसार, हिक्का से युक्त हो जाए, जब भाई इसमें श्वास हो जाए, तो भाई इसमें हमें क्या पता चला? भाई ज्वर हो गया, भाई बमन हो गया, श्वास हो गया, भाई हिक्का हो गया, और तृष्णा हो गई। ठीक है, इनसे युक्त अगर भाई अष्टमहागत वाले पेशेंट हो जाते हैं, तो उनको भाई समझ लेना चाहिए कि भाई हो गया गस्सा तुम्हारा। ठीक है, अब सबसे पहला आता है बात व्याधि को। अब स्पेसिफिक बता रखा है, पहले इन्होंने जनरलाइज बता रखा है। जनरलाइज क्या है बेटा? कि भाई ज्वर प्लस इसके हिक्का और श्वास। ठीक है, ज्वर, हिक्का, श्वास, और इसके अलावा तृष्णा जो है आपका, बमन आपका आपका मिलेगा। ठीक है, इनसे युक्त होंगे ये सारे के सारे अष्टमागुत, तो ये बंदे को मार देंगे। लेकिन इन्होंने अब बात व्याधि को भी स्पेसिफाई कर दिया। बोला शून सुप्त त्वचम, कि भाई जिसकी त्वचा जो है, जहां पे सेंसरी कंट्रोल तो चला गया, मोटर तो चला गया, सेंसरी भी चला गया है। ठीक है भाई, शोथ युक्त है और सुन्नी है त्वचा। फिर अस्थे भगनम, भगनम कंप आदमान पीड़िता, कि कंप और आदमान से पीड़ित है। और भाई नरम रुजा, आर्तमंतश्च, रुजा से पीड़ित जो है वो बात व्याधि से नष्ट होता है। फिर आइए अगला: यथोक्त उपद्रव अभिष्टम अप्रति सॉरी अति प्रसृतम एव वा पीड़िका पीड़ितम गाढ़म प्रमेहो हंति मानवम। कि भाई अगर भाई हमें पता ही है ना कि भाई किससे भाई युक्त होगा? पीड़िकाओं से युक्त होगा। किससे युक्त होगा? प्रमेही पीड़िकाओं से युक्त होगा। तो भाई हमें क्या समझना चाहिए कि ये मर जाएगा अब। ठीक है, फिर और इसके भाई श्राप स्वरूप ज्यादा हो, अप्रसुप्तम एव। ठीक है, फिर आइए, तो आपका आप पता चल गया बात व्याधि वाला, अगर भाई सूजन होगी, उसको सुप्त त्वचा होगी, तो वो मर जाएगा। ठीक है, उसके मतलब ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। उसी तरीके से आपका प्रमेही है। फिर आइए अगला आपका भाई आता है कुष्ठी। कुष्ठी कैसा है भाई? प्रभिन्नम, ठीक है, प्रभिन्नम प्रसृत गात्रम रक्त नेत्रम हत स्वरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रक्त नेत्रम हत स्वरम। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक शब्द आता है पंचकर्म गुणातीतम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंचकर्म गुणातीत किसके लिए बोला गया? ठीक है, तो पंचकर्म गुणातीत ये जो है कुष्ठ के लिए बोलते हैं शब्द ये। ठीक है, फिर आइए अगला आपका आर्ष। आर्ष का रोगी किससे मरता है? बोला तृष्णा, रुचि, शूल से पीड़ित हो, जिसका रक्त अधिक निकल गया और शोफ और अतिसार से युक्त हो, तो मनुष्य आर्ष से मर जाता है। फिर आइए अगला आप जो है
बगंदर, बगंदर में क्या है कि बगंदर वाली जगह से क्या निकल रहा है, बात मूत्र मल और शुक्र सारा कुछ निकल रहा है, शुक्र भी निकल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या समझना चाहिए, बगंदर वाला पेशेंट मर जाएगा। अब आता है अश्मरी वाला। प्रशूनना अभी वृषणम, सॉरी प्रशून नाभि वृषणम, कि भाई शून है, सूजन है कहाँ पे, नाभि और वृषण पे, किसके, जो भाई आपका अश्मरी का पेशेंट है। रुद्र मूत्रम रुगान्विता अश्मरी क्षप्यत्याशु सिक्ता शक्रान्विता। फिर ये याद रखना गैमी, ठीक है, क्या याद रखना आपको, गैमी। गैमी का मतलब क्या हुआ, गर्भ कोश, ए से अपरा संघ, एम से मक्कल, वाई से योनि संवृत्ति, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे लक्षणों वाला मूढ़ गर्भ भी भाई मर जाता है। ठीक है, मूढ़ गर्भी वाला पेशेंट भी तो मर जाता है। तो अभी हमें पता चल गया बात व्याधि वाला कैसे होता है, जो शून सुप्त त्वचा वाला है। ठीक है, वो कम पादमान से पीड़ित होगा, वो पेशेंट जो है वो ठीक नहीं है। दूसरा नंबर पे आता है आपका भाई प्रमेही। प्रमेही कैसा है बेटा, जिसमें भाई आपको पीड़िकाएं उत्पन्न होगी। भाई कुष्ठी, कुष्ठी कैसा है, जिसका भाई प्रसुप्त गात्र है, प्रभिन्न गात्र है, इंपॉर्टेंट है क्या, रक्त नेत्रम हत स्वरम, और साथ में इसके भाई हमें क्या मिलेगा, पंचकर्म गुणातीत वाला जो होगा। फिर इसके बाद हमने अगला पढ़ा कि भाई तृष्णा रोचक इन सब से पीड़ित होगा। ठीक है, जिसका रक्त ज्यादा निकल गया है तो अर्श वाला पेशेंट ही होगा, उसका ब्लड लॉस हो रहा है। फिर अगला आता है आपका भाई जो अ, भगंदर है। भगंदर में क्या है, जिसमें भगंदर में भाई बात मूत्र पुरीष शुक्र सारा कुछ निकल ही जा रहा है। ठीक है, भगंदर के छिद्र से, तो वो असाध्य बोला गया है। फिर इसके बाद अगला जो है आपका जो अश्मरी वाला है। अश्मरी वाला कैसे करेगा, जिसको प्रसून भाई सूजन है कहाँ पे, नाभि पे और वृषणों पे, और साथ में उसको भाई शर्करा शुक्र है सारा कुछ निकल रहा है। और गैमी वाला कौन सा साध्य है, भाई मूड गर्भ। अगला आता है आपका उदर रोगों वाला। भाई पार्श्व भंग, अन्न द्वेष, शोफ अतिसार से पीड़ित, विरेचन दवा देने से उदर को खाली होने पर पुनः भर जाता हो, कि भाई जिसको विरक्तम पूर्य मानस, कि जिसका आपने भाई क्या हो जाता है इनको, बेसिकली इनको होता है एसाइटिस हो जाता है ना। तो आप पानी निकाल रहे फिर से भर जा रहा है, तो समझना नहीं बचेगा ये। फिर और इन्होंने बता रखा है, जो मनुष्य मुहुर मुहुर मूर्छित बेहोश होकर शयन करता है या पड़ा रहता है, जो जो आहार से कुछ नहीं है, बाहर से दाह से पीड़ित रहता है, कुछ नहीं है। फिर श्वास शूल पिपासा आर्तानाम, क्षीणम ज्वर निपीड़ितम विशेषण नरम वृद्धम अतिसारम विनाशेत, कि विशेष करके ये बड़ा हुआ अतिसार से ये मर जाते हैं। ठीक है, फिर आइए अगला आप जो है किसके लिए बोला गया है अगला, नेक्स्ट इस पे आते हैं। फिर शुक्लाक्ष, ये राजक्षमा के लिए। देखो राजक्षमा को इन्होंने वैसे नहीं बता रखा, लेकिन यहाँ पे राजक्षमा का शुक्लाक्षम अन्न द्वेष्टम ऊर्ध्व श्वास निपीड़िता, कि शुक्लाक्ष बताओ जरा मुझे, रक्त नेत्र किसमें थे, कुष्ठ में। इसमें कैसे है, शुक्लाक्ष है, अन्न से द्वेष कर रहा है, ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित रहता है। ठीक है, बहुमेहंतम, बहुत बार यूरिन पास करता है। ठीक है, कृच्छेण बहुमेहंतम, मेहनतम कृच्छता से बहुत ज्यादा मेह करता है, मेहन मतलब यूरिन पास करता है। फिर आपका अगला गुलम रोगी के लिए बता रखा है। गुलम इन्होंने मानना नहीं है, हालांकि माना किसने, ये चरक ने। ठीक है, तो आइए श्वास शूल पिपासा अनुद्वेश दुर्बलता से लक्षणों से युक्त होगा तो गुलमी मर जाएगा। फिर अगला अंतर विदृति वाला कुछ नहीं है ये। फिर जिस मनुष्य के दंत नख पांडु रंग के हो जाए, नेत्र भी पांडु रंग के हो जाए, सर पदार्थों को पांडु देखता तो पांडु रोग से मर जाएगा। ये लक्षण यहाँ पे बता रखे हैं, जो मनुष्य बार बार भाई क्या करता है, लोहितम छर्दयस्तु। ठीक है, कि लोहित की छर्दी करती है, और लोहित ही अक्षणा, लोहिताक्ष है, तो वो हमें क्या समझ, रक्त पित्त से मर जाएगा वो। फिर अवांग मुख तो उन्मुखा, ये किससे होगा, ये उन्माद से मरेगा। ठीक है, मुख नीचे करके या ऊपर करके रखता हो, क्षीण बलमास हो गया हो, और जागरणीशु, कि भाई जिसको नींद नहीं आने से जागरण करता रहता हो, वो उन्माद से मरता है। और बहुशो अपस्मरंतु चलित ध्रुवम भ्रुवम, ठीक है, नेत्राभ्याम से विकार अपस्मारो विनाशेत, कि भाई अगर भाई नेत्रों में विकृति उत्पन्न हो जाए, भ्रूभु भू टेढ़ी टूटी हो जाए, तो ये किससे, अपस्मार से मरता है। तो इन्होंने सारे ही रोगों को लमसम बता दिया यहाँ पे कि किस किस से मरने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो युक्त सेनी अध्याय है, इसको हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, इसके आगे का हम कल शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा 33 चैप्टर तक हो गया। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।